अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है। गुज़िश्ता दिन से सोशल मीडिया पर ये ख़बर चल रही है कि कराची के एक मारूफ़ आलिम दीन जामिया सिद्दीकिया कराची के रईस और मोहतमिम जनाब मौलाना डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कर दी गई है। और ये FIR कराची क्लिफ्टन थाने की हदूद में दर्ज की गई है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उस FIR में बताई गई हैं। नाज़रीन, बात यहाँ ये करनी है कि ये रविश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मंजूर मैंगल साहब वो आलिम दीन है जिनका किसी सियासी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक मुदर्रिस आदमी है, यानी उनका काम तदरीस करना है और मुख्तलिफ़ लोग उनको अपने स्टेजेस पर बयानात के लिए बुलाते हैं। वो चाहे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हो, वो चाहे अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस हो, वो चाहे अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस हो, वो चाहे किसी इदारे की ख़त्म बुखारी हो, कुछ भी हो, इस तमाम सूरत हाल में वो इन तमाम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, शिरकत करते हैं, बतौर मेहमान खुसूसी वहाँ गुफ्तगू करते हैं, बयानात करते हैं। उनका एक अंदाज़ है, एक मिजाज है मज़ाह का, और उनकी वो गुफ्तगू अवाम में पसंद भी की जाती है और उस पर लोग ज़ाहिर है उसको पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उनका एक अंदाज़ है, मिजाज है। चूँकि वो कौम की हैसियत से बलोच हैं, मैंगल हैं, और वहाँ से ये चीज़ शायद उनके मिजाज के अंदर पनपती चली जा रही है और वो इस अंदाज़ के साथ ही बयान करते हैं और आवाम में पसंद भी किए जाते हैं। बाज़ औक़ात शायद लोगों को इख्तिलाफ़ भी होता है कि उनकी गुफ्तगू में गालियाँ आ जाती हैं या कोई इस तरह की चीज़, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि वो उनके उस कौम की हैसियत से कि उनके रिवाज और कल्चर में ये चीज़ें इस तरह बयान की जाती हैं, हो सकता है उनके नज़दीक वो गाली ना हो, लेकिन एक दूसरी कौम के नज़दीक वो चीज़ दूसरी तरफ शुमार की जाती हो। बहरहाल ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन ये रविश बहुत ख़तरनाक है। अगर इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ भी FIR दर्ज होना शुरू हो गई, आप देखें कि इस मुल्क में गुस्ताखियाँ होती हैं 10 किस्म की। उन गुस्ताखों के ख़िलाफ़ FIR उस वक़्त तक दर्ज नहीं होती जब तक एहतजाज नहीं होता, धरना नहीं होता और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, रोड ब्लॉक नहीं होते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन एक ऐसे आलिम दीन के ख़िलाफ़ जिसका इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, खुदा न खास्ता गुस्ताखी से, तौहीन से, किसी जमात से, किसी भी इस तरह की चीज़ से उसका कोई ज़ाती ताल्लुक़ नहीं है, वो एक आलिम दीन है, वो एक मदरसे का मोहतमिम है, वो एक मुदर्रिस है, वो एक शेखुल हदीस है, और उसका काम तदरीस करना है, बच्चों को पढ़ाना है और इस कौम के बच्चों को इल्म से आगाही देना है। अगर वो किसी जगह पर बयान करने के लिए जाता है और उसके उस बयान का एक क्लिप काट कर वो आप चला देते हैं और उसके ज़रिए से आप ये बताया ये जा रहा है कि उनके कुछ क्लिप्स को जमा करके वो उस बिहाफ पर और उसको वजह बनाकर उन पर ये FIR दर्ज की गई है, तो बहुत गलत रविश है। इसको कंडेम करता हूँ और इसको कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल किसी भी मसलक के इस तरह के आलिम दीन जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा बल्कि वो अपना काम कर रहा है, ये इस मुल्क में ये एक मजहबी मुल्क है और इसमें हर मसलक को अपने काम करने की आज़ादी है। वो तदरीस के शोबे में हो, वो तालीम के शोबे में हो, वो दीगर शोबे हो हमारे जो भी हो, तो इस तरह के किसी बड़े आलिम दीन को उठाकर FIR काटना, ज़ाहिर है इससे उनके मुतालिकीन, मुहिब्बीन जो भी लोग हैं उनमें एक इश्तिआल पैदा होगा, उनमें एक चीज़ भड़केगी कि हमारे बड़े, हमारे उस्ताद, हमारे शेख, हमारे मुर्शद के ख़िलाफ़ आप किसी को भी कर लें, तो एक चीज़ पैदा होगी उनके मुतालिकीन, मुहिब्बीन में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। इस इश्तिआल का इन दी एंड अंजाम यही होगा कि लोग रोडों पर आएंगे और जलाओ गिराओ होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो क्यों हम क्या इन सब चीज़ों के इस वक्त मुतहम्मिल हैं? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि जलाओ गिराओ हो? क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि लोग सड़कों पर निकलें? पहले बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिससे ये कौम मायूसी, नाउमीदी, महंगाई, परेशानी, मुसीबतों में घिरी हुई आफतें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें अगर इस तरह के काम भी किए जाएंगे तो ये तो या तो शायद जहनों को डाइवर्ट करने के लिए ये काम किए जाते हैं कि हमने जो फ़ैसले किए हैं उससे लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और इस तरफ चला जाए, और या फिर खुदा न खास्ता किसी इश्तिहाल अंगेज़ी को जन्म देने के लिए। तो खुदारा इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए और फ़ौरी तौर पर ये जो FIR दर्ज हुई है इसको ख़ारिज किया जाए। और मौलाना मंजूर मैंगल ज़ाहिर एक आलिम दीन है, उनकी रिस्पेक्ट है और सब लोग उनकी कदर करते हैं, हम भी उनकी कदर करें और ये सारी चीज़ें हमारे मफाद में, इस कौम के मफाद में और इस मुल्क में के मफाद में हरगिज़ नहीं है। FIR क्या है, उसकी सूरत हाल, उसकी डिटेल क्या है, वो सब जब आ जाती हैं तो फिर इंशाअल्लाह उस पर भी आपसे गुफ्तगू होगी।